ठीक से वो थैले में रख लेते हैं और अपने घर को ले जाते हैं। उसमें की एक कली अपनी माँ को, छोटा टुकड़ा पिताजी को, एक कली वाइफ को, एक कली बच्चों को और लाड़ी को भी खिलाते हैं कि गुरुजी ने प्रसाद दिया था। लेकिन अगर श्रद्धा और विवेक नहीं है तो पूरा सब कुछ यही खा के फाइनल करके जाते हैं। प्रसाद का मतलब है आपके परिवार में भी उसका एक टुकड़ा पहुंच जाना चाहिए। प्रसाद प्रसाद है, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। संतरा तो सबके खेत में लगा है, बाजार में बिक रहा है, वो तो खाओगे तो संतरा संतरा है। लेकिन संत के हाथ से जब संतरा पाओगे तब वो प्रसाद है। वो न जाने कितनी बीमारियों को भी खत्म करेगा, न जाने कितनी आपदाओं को रोकेगा। प्रसाद। आइए, शिव जी कहते हैं कि पार्वती जिनको मुक्ति की चाह है उन्हें भक्ति खूब करना चाहिए, गुरु में श्रद्धा खूब रखना चाहिए, इष्ट देव में श्रद्धा रखना चाहिए और उनकी सेवा करना चाहिए और उनकी निंदा नहीं करना चाहिए, उनसे खूब प्रेम रखना चाहिए, तो भव सागर से तर जाओगे। मेहमानों को अपने घर में रखना, कह देना मैं सेवा करूंगा, कथा सुनूंगा। अगर आपके रिश्तेदारों को भी ज्ञान हो गया तो आपको शांति मिल जाएगी। दामाद को सद्बुद्धि आ गई तो तुम्हें चैन मिल जाएगी। अगर आपकी बियाई जी को थोड़ा सा संतोष आ गया तो तुम्हें बहुत राहत मिल जाएगी। यदि आपके मामा नाना को सद्ज्ञान मिल गया तो बहुत शांति पाओगे, क्योंकि जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जमाई की गलती सास ससुर को बेचैन कर देती है, बियाई जी की गलती आपके सुख को नष्ट कर देती है, बेटे की गलती बाप को परेशान कर देती है, बाप की भूल 7 पीढ़ियों को दुख में डाल देती है। इसलिए मैं कहूँगा कि सबको सुधरने की जरूरत है। इसलिए सब रिश्तेदारों को बुलाइए, दोस्तों को बुलाइए, ताकि आपके दोस्त अच्छे दोस्त बन सकें और आपको कभी धोखा न दें और प्रवचन की गंगा में अपने जीवन को धन्य बनाएं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सदशरथ अजीर बिहारी। आप भी गाइए मेरे साथ ये चौपाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, सबके घर मंगल भवन हो, सबके घर का अमंगल दूर हो। गाइए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सदशरथ अजीर बिहारी। द्रवहो सदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सदशरथ। बहुत मरी मराई आवाज है, लोग ऐसा गा रहे हैं कि मंगल भवन। लोग कहते दंगल भवन है, घर में दंगल मचा। थोड़ा मन लगाकर गाया करो, शर्माया ना करो, खुश रहा करो, घर में गम खाया करो।
दिल्ली में तो सब गम खा लेते हैं, लेकिन जो घर में गम खाए वो शेर होता है, और दिल्ली में गम खाए वो बिल्ली होता है। शेर घर में, कभी तुमने सुना नहीं होगा कि एक शेर ने दूसरे शेर को मार डाला, नहीं मारता। लेकिन ये जरूर सुना एक आदमी ने दूसरे आदमी को मार डाला। कैसे मार डाला? तो कौन मारता है? एक सांड दूसरे सांड को मारता है, एक भैंसा दूसरे भैंसा को मारता है। शेर भी दूसरे शेर को नहीं मारता है। याद रखना, तुम शेर से भी बड़े शेर हो। आदमी के प्रति करुणा रखो और मंगल भवन अमंगल हारी ऐसा अपना घर बनाओ। गाइए, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल देखो अमंगल हारी, द्रवहो सुदशरथ अजीर बिहारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। यदि आप चाहते हो आपका घर मंगल भवन बने, मैं निवेदन करूंगा आपसे कि अपने बूढ़े सास ससुर का सम्मान करना, अपने बूढ़े माँ बाप का आदर करना। ससुराल में पहुंचते ही अपने पति को मत कहना कि अपने माँ बाप से अलग हो जाओ। अगर तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारा पति अलग हो गया, हे लाड़ियों, इसमें तुम्हारी बहुत बदनामी है। दुनिया क्या कहेगी? जब तक बेटा और बाप थे साथ साथ थे, लेकिन लाड़ी आई तो उसने लड़ा के बेटा और बाप को अलग अलग कर दिया। तुम्हारा नाम लाड़ी है। अपने पति को समझाना, ये बूढ़े माँ बाप की जिंदगी थोड़ी है, इनको निभाना हमारा तुम्हारा धर्म है। मंदिर में पूजा करने न जा पाओ, भगवान रुष्ट नहीं होगा, लेकिन घर के मंदिर में बैठे हुए बूढ़े सास ससुर जो देवी देवता के समान तुम्हारी बाट जोह रहे थे कब मेरी लाड़ी आएगी, उनकी सेवा कर लेना। सभी देवी देवता तुम्हारे ऊपर फूल बरसाएंगे और तुम्हारा घर मंगल भवन अमंगल हारी हो जाएगा। बूढ़े माँ बाप की कभी कभी बात को भी सुन लेना, उनको बेवकूफ मत समझना। बेवकूफ होते तो बेवकूफ से तो बेवकूफ ही पैदा होगा, गधे से गधा होता है, तो तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। फिर ये सोचना उन्होंने किन किन परिस्थितियों में दुख उठाकर कैसे कैसे मकान बनाया, कैसे कैसे जमीन बढ़ाया, कैसे कैसे परिवार को पाला पोसा, कैसे तुमको शिक्षा दिलाया। खुद भूखे प्यासे रह करके पति पत्नी खेत में काम करते थे, लेकिन तुमको फीस देते थे कि बेटा पढ़ लो। अब पढ़ करके तुम कलेक्टर हो गए तो पिताजी को कहते हो कि तुम मूर्ख हो। अरे अगर वह इतना त्याग बलिदान न करते तो तू अपने बाप से बड़ा मूर्ख रहता, तू बहुत बड़ा होशियार नहीं हो पाता। अपने गुरु को भी धन्यवाद देना कि तुम्हारे गुरु ने कितना मेहनत किया है। मैं जब अपने गुरु को याद करता हूँ तो मुझे बहुत करुणा आती है, क्योंकि उनकी मेहनत, उनका परिश्रम, उनका त्याग तप। हमारे गुरु जी को एक भक्त ने 20 एकड़ जमीन दान दिया था आश्रम बनाने के लिए। हमारे गुरु जी मेरे जैसा प्रवचन नहीं करते स्टेज पर,
तो हाथों से मेहनत करके उस आश्रम, वहाँ एक भी कमरा नहीं था, एक भी गाड़ी नहीं थी। खूब मेहनत किया गुरुजी ने, और इतनी मेहनत किया कि 20 एकड़ ज़मीन को 80 एकड़ ज़मीन बनाया। मेहनत करके खरीद के, फिर दान नहीं मिली, खरीदा, और 40 कमरे का आश्रम भी बनाया। वो दान का पैसा नहीं मिला, उसमें पैदा किया ज़मीन में खेती करके। और एक टूटी फूटी पुरानी गाड़ी मिलिट्री के लाए, 20,000 की मिल गई, और मेरे से कहते थे तुम इसमें बैठ कर जाओ। तो मैंने कहा गुरुदेव आप, तो बोलते थे हम दूसरे साधन से आ जाएंगे, तुम जाओ। साइकिल चलाते थे हमारे सामने मेरे गुरु। आज हम उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से, किन किन परिस्थितियों में उन्होंने कष्ट उठाया होगा, और फिर हमको पाला पोसा बड़ा किया। अब हम समझे वो बेकार है, तो ये तो बहुत बड़ा पाप है। उनके चरणों में झुक जाना चाहिए, उनके चरणों में सिलेंडर होना चाहिए, और उनकी वाह वाह गुरु की वंदना करना चाहिए। तब उनके ऋण से हम ऋण हो सकते हैं, अन्यथा जन्म जन्म ये ऋण खत्म नहीं होने वाला। अपने माँ बाप के ऋण से भी ऋण होने का तरीका सिर्फ यही। जिस माँ ने तुमको 9 महीने अपने पेट में रखा है, जिस बाप ने खुद भूखे रह करके तुमको दूध पिलाया है, गाय की सेवा करके, कम से कम उस माँ बाप को उनके ही बनाए हुए घर में तो रहने देना, कहीं निकाल कर वृद्धाश्रम में मत छोड़ना। मैंने सुना है एक नौजवान अपने पत्नी के कहने से अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ने गया। पत्नी का आज्ञाकारी शिष्य था। पति जो पत्नी कहे तो बोलता था, हाँ देवी बिल्कुल सब मंजूर है, पूरा मूर्खनाथ। और पत्नी भी ढोलनाथ, सब बर्बाद कर दिया। बूढ़े माँ बाप को छोड़ आए, बना दिया अनाथ। रास्ते में मोबाइल किया उसकी पत्नी ने कि छोड़ तो आए हो वृद्धाश्रम, लेकिन ये बता दिया कि कोई पर्व त्योहार में भी घर वापस नहीं आएंगे, हम लोग वहीं मिलने आ जाएंगे। बोले ये तो नहीं बताया। बोले तो बता के आओ। तो फिर बताने गया तो वहाँ देखा तो बड़ा उसको आश्चर्य हुआ कि उसके जो बूढ़े माँ बाप थे वो कुर्सी पर बैठे वृद्धाश्रम के मैनेजर के साथ हंस रहे थे, हंस के बात कर रहे थे। तो उस लड़के को लगा कि यार हम तो यहाँ छोड़ गए, हम सोचते थे मम्मी पापा दुखी होंगे, ये तो हंस रहे हैं यहाँ, क्या बात मैनेजर के साथ। तो पूछा आप हंस क्यों रहे? बोले हंसने वाली बात तो हंस रहे हैं। बोले इतनी हंसी क्यों आई? बोले हंसी आई तो हंसते हैं। तो बोले बताओ तो कारण क्या है? बोले कारण तो तू ही है, और क्या कारण? बोले कारण तू है और कौन कारण है? बोले मेरे कारण हंसते हो तो मैं ऐसा समझता तो पहले से यही छोड़ जाता, हंसते रहते आप। बोले पहले से छोड़ चाहे बाद में छोड़ा तो ही है, छोड़ ही दिया है, कोई बात नहीं। हंस रहा हूँ, रो कर रहा हूँ तो रहना है, हंस कर रहा हूँ तो रहना है, रहना तो यही है, क्योंकि घर का मालिक बदल गया, प्रधानमंत्री दूसरा आ गया, घर से बाहर निकाल दी गई, वनवास हो गया, जाने दो। घर भी मैंने बनाया, जमीन मैंने बनाया, तेरे को पैदा मैंने किया, तेरा विवाह मैंने किया, लाड़ी भी मैं ही लाया, और मैंने जानता था वो आएगी तो मुझको वनवास जाना पड़ेगा, तो इसलिए हंस रहा हूँ। बोले नहीं कुछ और भी कारण हो सकता है। बोले कारण सुन ले तू कान खोल कर। तो उसको बताया बड़ा अच्छा कारण है। बोले मैनेजर से बात ये हो रही थी कि 25 साल पहले आप दोनों पति पत्नी जवान थे, तब इसी वृद्धाश्रम में, इसी अनाथ आश्रम में आप आए थे, और आपके कोई पुत्र नहीं था। तो ये जो बच्चा आज तुम्हारा बेटा है, ये अनाथ बालक के रूप में अनाथ आश्रम में रहता था, तो इसको यहाँ से तुम गोद लेकर गए थे। इस धूर्त को तुमने अपना पुत्र मान लिया था, और इसको खिलाया पिलाया, जवान किया, बड़ा किया, सर्विस दिलाया, सब किया, और इसी अनाथ वृद्धाश्रम से इसको लेकर तुम गए थे। अब ये जब 25 साल का हुआ, जवान हुआ, पढ़ लिख गया, नौकरी पा गया, वेतन कमाने लगा, लाड़ी आ गई, तब ये तुमको इसी वृद्धाश्रम में तुमको छोड़ गया है। तो इसीलिए हंसी आ रही थी कि जिस नालायक को हम यहाँ से लेकर अपने घर गए, सब लायक बना दिया, उस नालायक ने हमको लाकर फिर यहीं छोड़ दिया। तो ये हंसी आ रही थी, और क्या है कि दुनिया कैसी है ये।
तो उसको थोड़ा ठेस लगी कि यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अनाथ बालक था और मेरे को ले जाकर के इन्हीं बूढ़े पति पत्नी ने सनाथ बनाया, अपने घर में रखा, अपना बेटा मान लिया और अपना सब कुछ दे दिया, मकान दे दिया, जमीन दे दिया, लाड़ी ला दिया, सब कर दिया। और मैं कितना मूर्ख हूं जो ये अनाथ को सनाथ बना दिए। आज मैं सनाथ को यहाँ अनाथ बनाकर छोड़ गया हूं, तो मेरे जैसा पापी कौन होगा। तो बोला चलो माँ बाप तुम साथ में चलो, जो भी होगा सब निपट लेंगे, लेकिन वहीं रहोगे, यहाँ नहीं रहोगे। तो उन्होंने कहा माफ करना,